डॉक्टर साहब आज एक बात करनी है वो एक तो डेवलपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड प्लस हमारे इस खित्ते के हवाले से भी है। वो ये है कि इंटरनेशनल प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे-धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है इंडियन सेंचुरी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी जो रिसेंटली इंडिया कनाडा ये जो एक डिप्लोमैटिक टसल बनी है, जिसमें मतलब कनाडा ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने फिर आगे एक दूसरे के बंदे निकाल दिए, अभी कुछ और मिसाइल चल रहे हैं, इंडिया ने कहा कि आप कनाडा और अपने डिप्लोमेट निकाले। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 2 एंगल हैं, एक एंगल तो ये है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वज़न इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज़ टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, ये जो वेस्ट की नीड है, उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। इकॉनमी को देख लें और भी चीज़ों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीशंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझ आता है। लेकिन क्या ये इंडियन सेंचुरी हो गई है बजाय एशियन सेंचुरी के? तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से, एज आपने कहा है, क्योंकि चाइना का वेट अभी भी मैंने चेक किया है इंडिया से, जहाँ तक उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डिफेंस इंडस्ट्री में उनकी एडवांसमेंट है, वो इंडिया से बहुत अभी ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए इट इज़ टू अर्ली, प्रेमेच्योर टू से कि दिस इज़ द इंडियन सेंचुरी, बट डेफिनेटली इंडिया का दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में जो है एरिना, पॉलिटिकल एरिना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है और उसका वेट जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। अलबत्ता ये भी साथ साथ कहना चाहिए कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं, आप कह रहे हैं कि वो चुप हैं। मैंने अभी अभी एक बयान, आपके इत्तेफाक से मैं सुबह सुबह चेक करता हूँ कि लेटेस्ट क्या खबरें आ रही हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी इंडिया का जो मौक़िफ़ है खालिस्तान पे कि ये वेस्ट के अंदर अपनी रेफरेंडम कराते हैं और ये सारी हरकतें करते हैं, ये पाकिस्तान इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो आपका क्या ख्याल है? तो वहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन था उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट अमेंडमेंट, आई थिंक, हाँ, ये इट इज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये उन्होंने कह दिया है, तो अगर हम कहें कि दे आर कीपिंग क्वाइट, दैट इज़ नॉट ट्रू। मेरे ख्याल से वेस्टर्न पावर्स और ख़ास तौर पे सुपर पावर जो अमेरिका की है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को भी तो कल्टीवेट किया है ना, और एम्बेसडर जो हैं वो शायद ग्वादर भी होके आए हैं, और ये तो सारा एक बैलेंसिंग फैक्टर भी है। सो आई वुड नॉट इमीडिएटली एग्री कि ये इंडियन सेंचुरी है, लेकिन इंडिया का वेट डेफिनेटली दुनिया में माना भी जा रहा है और इंडियन जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी नज़र आते हैं। उन्होंने क्या किया कि ये जो G20 की मीटिंग हुई थी उसके अंदर उन्होंने थर्ड वर्ल्डिज्म को बहुत ज़ोर दिया है और अफ्रीकन मुल्कों को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को भी मेंबर बना लिया है। तो इस तरह से आप देखें इंडिया की गुडविल जो है ना, वो
आउटसाइड यूरोप या आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड वो बढ़ती जा रही है। तो इस एतबार से इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इंडिया की बात सीरियसली सुननी भी पड़ती है। लेकिन रिमेंबर, द वेस्टर्न पावर्स हैव नो फ्रेंडशिप विथ एनीवन which doesn't fulfill their own national interests। तो वो इस एंगल से देखेंगे और इंडिया को उतना ही अकोमोडेट करेंगे जितना उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी बात की है कि वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रॉ में ऑल द वेस्ट इज लुकिंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट? फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसको सवाल किया जाता है इंडिया कनाडा के मामलात में, तो वो कहती है हम बड़े कंसर्न्ड हैं, परेशान हैं, लेकिन यूएन के पोडियम पे जाके वो कहती है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाएं सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। और उधर वो कनाडा वो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस वाला, अमेरिकन ने डॉक्टर जयशंकर अभी अमेरिका थे यूएन के सेशन के बाद, बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो ट्रीटमेंट दिया है, डिप्लोमेटिक ट्रीटमेंट दिया है। तो ये तो फिर लेकिन कई लोगों का कहना ये है, वेस्टर्न अगर आप प्रेस पढ़ें, वो कहते हैं कि जाने तो कनेडियंस ने अमेरिका के लिए दी हैं, ठीक है। अगर यूक्रेन की जंग देखें तो $7 अरब तो पैसा कनाडा ने दिया है। अफगानिस्तान में तो कनाडा में लड़ना है। तो ग्रेट पार्ट्स ऐसे ही करते हैं, दिस इज हाउ दे सेल्फिशली बिहेव कि वो एक्चुअली दे डू। वो कोई एक पॉलिसी नहीं रखती जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा उनकी कॉन्फ्रंटेशन ना हो जाए। दे कीप बैटिंग ऑन ऑल हॉर्सेस, ये वाला अप्रोच है जो होती है ना सुपर पावर्स, ग्रेट पावर्स, दे कीप ऑन ट्राइंग ऑल द ट्रिक्स इन द ट्रेड। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जब जयशंकर जी अपना अमेरिका में थे तो जिस तरह कल्टीवेट किया गया उनको, उससे तो लगता है कि अमेरिका इज कोटिंग इंडिया वेरी वेल। और जयशंकर का क्लेम है कि फर्स्ट वी अंडरस्टूड वन अनदर, नाउ वी वर्क टुगेदर, कुछ इस किस्म का बयान है कि वी आर वर्किंग टुगेदर। तो मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आती है कि वेस्टर्न पावर्स को कहना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, सो वी वुड लाइक इंडिया टू कोऑपरेट। ये अगर वो ना कहें तो उनका जो सारा क्लेम है फ्रीडम ऑफ स्पीच का और ये और वो ख़तरे में पड़ जाता है। लेकिन साथ साथ उनको ये भी पता है कि ना खालिस्तान बनने का कोई चांस है और ना इंडिया को एलियनेट करके उनके कोई भी इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं एशिया के अंदर, ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी के अंदर और ये और वो। सो दे कांट रियली एंटेगनाइज इंडिया आइदर। लेकिन वो कैसे इसको वर्कआउट करेंगे, मेहल कोशिश यही होगी कि ये कनाडा और इंडिया का जो हुआ है ना स्टैंड ऑफ, वो किसी तरीके से वक्त के साथ डिफ्यूज़ हो जाए और ये केस जो है निजर के असैसिनेशन का, इसको किसी तरीके से या तो वो क्या कहते हैं डेली डिस्कशन से हटा दिया जाए। ये भी आपको पता है एक तरीका है कि एक इशू को आप डिस्कस ही ना करें तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, या कोई इंक्वायरी करके किसी किस्म की तो एक नतीजे पे पहुंच जाएं। अब ये वक्त बताएगा कि किस तरह ये हैंडल करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा, और ऑस्ट्रेलिया की जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, आई डिडंट नो दैट, कि उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड बी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में तो इंडिया का आना जो है ना वो वक्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इनएविटेबल होता जा रहा है और इंडियंस भी जो हैं उसको समझते हैं। सो लेट्स सी हाउ इंडिया प्लेज इट्स कार्ड्स। एट द मोमेंट दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी कॉन्फिडेंट, बट ऑल्सो समवट कंप्लेसेंट, यानी दे आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड अपनी पोजीशन को। बट द वे आई अंडरस्टैंड वेस्टर्न पावर्स, दे बैट ऑन ऑल हॉर्सेस एंड सो वी डोंट नो कि एक्चुअली क्या आगे चल के बात बनेगी। डॉक्टर साहब, इससे लिंक एक सवाल करता हूँ आपको कि कनाडा को तो अगर हम अपने दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो कनाडा को तो एक जो डिप्लोमेटिकली बैकफुट पे कर दिया
सब ने मिला के, इंडिया समेत कनाडा सबको मिला दिया। ये मसला अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जिक्र किया कि उसने कहा जी अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट हम ये जो रेफरेंडम है ये हम हमारे यहाँ ये कोई वो सेपरेटिस्ट वो उसको वो ये कोई कानून नहीं हमारा तोड़ रहा, ये हमारे लॉ जी के अंदर है। सो अगर इंडिया बोलता भी है ऐसे रेफरेंडम, क्योंकि ऐसे रेफरेंडम कनाडा में भी हुए हैं आई थिंक, अगर अमेरिका में भी होते हैं, और भी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि इंग्लैंड के अंदर भी जो इंडिया के एम्बेसडर है उनको कुछ इस तरह का इशू करना देखना पड़ा। Do you believe that this is getting a permanent issue for India, or do you think that this is linked with the election hype which is coming in a few months? Because at the end of the day, ये क्योंकि 2-3 मुल्कों में अगर देखें ये सारे मेन स्ट्रीम वेस्टर्न वर्ल्ड है, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, अगर यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं तो इसके अलावा और कहाँ पे हो सकता है? अगर अमेरिकन कहते हैं भाई ये हमारे एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।